ठाकुर जी को चोट लग गई, ठाकुर जी के रक्त बह रहा है उंगली में से और सभी भाग रहे हैं। कोई कुछ लाया, कोई हल्दी गर्म करके लाया, कोई तेल गर्म करके लाया, कोई औषधि लाया, कोई क्रीम लाया, कुछ न कुछ लाया, सभी ने कुछ न कुछ किया। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने हीरों जड़ित रत्नों जड़ित 1 करोड़ों रुपए की साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और वो ठाकुर जी की उंगली से बांध दिया। ठाकुर जी कहने लगे, द्रौपदी क्या किया तूने? ये मेरे लिए थोड़ी सी चोट लगी थी, मुझे इतना कोई बहुत बड़ा घाव नहीं हो गया था, तूने ये करोड़ों रुपए की साड़ी क्यों बर्बाद कर दी? बोले मैंने कुछ नहीं किया। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। बोले द्रौपदी कैसे कह रही हो? ये मेरे सामने तूने ये किया और अब मानती नहीं हो। तो द्रौपदी ने कहा कि सुनो प्यारे घनश्याम, सब कुछ आवे तेरे काम, चीर डारू नसे ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उनके हैं जागे जो कटी उंगली से लागे। ये मेरे धागों को दर्द हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। एक साड़ी का पल्लू लिया ठाकुर जी से और बोले कि मैंने नहीं फाड़ो चीर, इन धागों को खुद उठी पीर, होके अधीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं, और धागे भी अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उनके हैं जागे जो कटी उंगली से लागे हैं। ये तो मेरे धागों को दर्द हुआ, मेरे वस्त्र के धागों को पीड़ा हुई, वो जाकर के तेरी उंगली के इर्द गिर्द लिपट गए कन्हैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लिया क्या? एक साड़ी का पल्लू, और दिया क्या? पूरे जन्म की जिम्मेवारी ठाकुर जी ने अपने सर पे ले ली। और आज कुछ मंत्रणा ऐसी हुई, आज आमने सामने धर्म है, एक तरफ अधर्म है। धर्म की ओर ठाकुर जी हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मारे अर्जुन की न कौरव सह सके, मारे अर्जुन की ना कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक ना कह सके। जंग में लाशें बिछा दी शेर ने, जंग में लाशें बिछा दी शेर ने, होश भीषम की बुला दी शेर ने। वो इधर अपनी नजर दौड़ाइए, वो उधर अपनी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा निरखते जाइए। हाथियों को फेंकना आकाश पर, पांव रखता वो किसी की लाश पर। द्रौपदी के याद आंसू आ गए, द्रौपदी के याद आंसू आ गए। झट से 14 कौरवों को खा, झट से 14 कौरवों को खा, झट से 14 कौरवों को खा। आज के युद्ध में 14 कौरव मारे गए। दुर्योधन को बहुत दुख लगा। दुर्योधन पहुंचा बाबा भीष्म की कुटिया में। वो सेनापति हैं भीष्म, 500 वर्ष की आयु में भीष्म सेनापति का पद संभाले हैं, इतनी बड़ी सेना को कंट्रोल करते हैं। अब भीष्म का दरवाजा खटखटाया दुर्योधन ने। अरे बोले सारा दिन तो तुम्हारा काम करते हैं, फिर इस समय तुम विश्राम भी नहीं करने दे रहे दुर्योधन। दुर्योधन बोला महाराज ये विश्राम का समय नहीं, मैं एक बात करने आया हूँ। बोले क्या कहते हो? बोले आप हमारी और हो, फिर भी आज युद्ध में मेरे 14 भाई मर गए और आप यहाँ आराम से नींद ले रहे हो, आप विश्राम कर रहे हो, आपको तनिक भी लज्जा नहीं है? भीष्म को दुख तो बहुत लगा। दुर्योधन
हम तेरा नमक खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे मुंह में जो आए सो कहता चल, जो आए सो कहता चल, ये कोई मतलब नहीं है। भीष्म ने कहा। बोले महाराज आपको दुख नहीं लगा? अरे दुख काहे का भैया, देखो युद्ध है, युद्ध में दुख काहे का है? कोई ना कोई तो मरेगा, कोई ना कोई तो वीर गति को प्राप्त होता है, इसमें काहे को कष्ट क्या है? अब रह नहीं सका दुर्योधन। देखो वो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, कच्चे कोठे नू जेकर लिंबिए नहीं, एक दिन ढेंदियां ढेंदियां ढह जाते। पुराना मकान हो ना, जैसे बूढ़ा आदमी हो, 60-70 से पार हो जाए, तो उसको टाइम से दवाई दुई मिलती रहे, टाइम से उसको थोड़ा रस, फल का रस मिलता रहे, थोड़ा उसकी कोई राजी खुशी पूछता रहे, तो उम्र बढ़ती है कि नहीं? 10-20 साल ज़्यादा चल जाता है बंदा। और उसको एक तरफ खटिया डाल के दे दो, उसको पूछो कुछ नहीं, उसको रोटी भी ना दो, और कभी याद आ जाए तो सांझ को एक आध सूखी रोटी उसको दे दो, 2-4 साल में चला जाएगा बेचारा। कच्चे कोठे नू जेकर लिंबिए ना, एक दिन ढेंदियां ढेंदियां ढह जांदे। जेकर नाल बिरावां दे बैठिए ना, तो रिश्ता रहंदियां 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 रह जांदा है। जे मूर्ख बंदे नू हटकीए ना, तो गल कहंदियां 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 कह जांदा है। जे रब दा नां सिमरिए ना, तो बट्ठा बहंदियां बहंदियां बहंदियां। ये हमारे बुजुर्ग कहते थे, वो सब जानते हैं, वो जो पीछे बैठे हैं, वो उनके समय में ये लोग ये कहावतें बोला करते थे। तो आज रुक नहीं सका दुर्योधन ने कहा, इसका मतलब नमक खाते हो हमारा और तरफदारी करते हो पांडवों की, यह आपको शोभा नहीं देता। भीष्म बोला, भीष्म ने कहा कि मैं उस दिन इस नमक ने मुझे चुप करा दिया था जिस दिन तू सरे दरबार द्रौपदी का अपमान किए जा रहा था, और मेरे कानों में आज भी वही आवाज गूंजती रहती है, सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले, कि और मेरा कोई नहीं। सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, बचा ले, कि और मेरा कोई नहीं। सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले, कि और मेरा कोई नहीं। सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले, कि और मेरा कोई नहीं। दुष्ट मुझे लाया है बालों से खींच के, दुष्ट मुझे लाया है बालों से खींच के, दुष्ट मुझे लाया है बालों से खींच के, दुष्ट मुझे लाया है बालों से खींच के। पांडव सब बैठे हैं आंखों को मीच के, पांडव सब बैठे हैं आंखों को मीच के। करते हैं फरियाद मेरे बाल ये काले, बांसुरी वाले, करते हैं फरियाद मेरे बाल ये काले, बांसुरी वाले, के और मेरा कोई नहीं। करते हैं फरियाद मेरे बाल ये काले, बांसुरी वाले, के और मेरा कोई नहीं। सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले, कि और मेरा कोई नहीं। सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले, कि और मेरा कोई नहीं।
आज द्रौपदी पे अगर आँच कोई आएगी, आज द्रौपदी पे अगर आँच कोई आएगी, आज द्रौपदी पे अगर आँच कोई आएगी, तो लाज मेरी नहीं प्रभु लाज तेरी जाएगी, तो लाज मेरी नहीं प्रभु लाज तेरी जाएगी, लाज मेरी नहीं प्रभु लाज तेरी जाएगी, तो लाज मेरी नहीं प्रभु लाज तेरी जाएगी। जिंदगी की नाव मेरी तेरे हवाले, बांसुरी वाले और मेरा कोई नहीं, जिंदगी की नाव मेरी तेरे हवाले, बांसुरी वाले और मेरा कोई नहीं, सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले और मेरा कोई नहीं, सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई, और मेरा कोई नहीं। भीष्म बोले, दुर्योधन इस नमक ने मुझे उस दिन चुप करा दिया था जिस दिन तू सरे दरबार द्रौपदी का अपमान किए जा रहा था, आज फिर नमक का ताना दे रहा है। मैं जा प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सुबह युद्ध शुरू होते ही एक पांडव को मार दूंगा। दुर्योधन को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। बोले इसका क्या मतलब हुआ, मेरे 14 भाई मर जाएं और उसके बदले में वहां एक, बोले आपको पता नहीं है कि उन्होंने प्रण कर रखा है कि एक भाई, यदि एक भाई की मृत्यु हो गई तो 4 उसके बिना जिएंगे नहीं, उसी के साथ चिता में जल के मर जाएंगे। अब दुर्योधन प्रसन्न हो गए। अब दुर्योधन ने कहा फिर तो ठीक है, ये पक्की बात है ना। भीष्म बोले बिल्कुल पक्की बात है। बोले अब ठीक है। किसी ने जाकर के ठाकुर जी को भी बता दिया। फिर ठाकुर जी ने सोना थोड़ा ही था, ठाकुर जी चल पड़े और चलते चलते ठाकुर जी पहुंचे एक कुटिया के आगे। वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जया, दिल देना ते दिल लेना के सौदा इको जिया, दिल देना दिल लेना के सौदा इको जया, वे सोने दिया कंगना वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जया, दिल देना ते दिल लेना के सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल लेना के सौदा इको जया। गुरु नानक कीता, ए सौदा गुरु नानक कीता, ए सौदा गुरु नानक कीता, ए सौदा गुरु नानक कीता, नाम खुमारी अमृत पीता, नाम खुमारी अमृत पीता, तेरा तेरा कहना के सौदा इको जिया, तेरा तेरा कहना के सौदा इको जया, दिल देना ते दिल लेना के सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल लेना के सौदा इको जया, वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जया, दिल देना ते दिल लेना के सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल लेना
सौदा मीरा ने कीता, ए सौदा मीरा ने कीता, अमृत समझ जहर पी लीता, अमृत समझ जहर पी लीता, ए सौदा मीरा ने कीता, ए सौदा मीरा ने कीता, अमृत समझ जहर पी लीता, अमृत समझ जहर पी लीता, गिरधर गिरधर कहना के सौदाई को दिया, ओ गिरधर गिरधर कहना के सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल लेना के सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल लेना की सौदाई को दिया, वे सोने दिया कंगना के सौदाई को दिया, वे सोने दिया कंगना के सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल लेना दिल देना ते दिल लेना की सौदाई को दिया। सौदा जद कीता, धन्ने ने सौदा जद कीता, ठाकुर दायो ने दर्शन कीता, ठाकुर दायो ने दर्शन कीता, पत्थरा चो रब कढ लेना के सौदाई को दिया, ओ पत्थरा चो रब कढ लेना के सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल लेना सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल लेना की सौदाई को दिया, वे सोने दिया कंगना के सौदाई को दिया, वे सोने दिया कंगना ते सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल लेना सौदाई को दिया।